दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष गाइड। दोस्तों मई महीने में ब्रह्मांड में कुछ बड़े बड़े ग्रह गोचर हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में शामिल गुरु ग्रह, जो सबसे शुभ ग्रह भी माना जाते हैं ब्रह्मांड में, वो 15 मई 2025 को वृषभ राशि में से निकलकर बुध की स्वामित्व वाली राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे सुबह 2:30 बजे। और वहीं इस महीने 18 मई 2025 को राहु और केतु भी अपनी राशि चेंज करेंगे, जो हर 18 माह में अपनी राशि चेंज करते हैं। वहीं गुरु जो हैं, बृहस्पति जो हैं, वो अपनी राशि हर 12 से 13 महीने में चेंज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुरु के इस गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए, गुरु बृहस्पति का गोचर लगभग 13 महीनों तक एक राशि में होने के कारण यह शनि के बाद दूसरे मंदगति से चलने वाले ग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। यह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह धनु और मीन राशि, जो कि वृश्चिक राशि का दूसरा और पंचम भाव होता है, उसके स्वामी होते हैं। गुरु कर्क राशि में अपनी उच्च अवस्था में होते हैं तथा मकर राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। एक अनुकूल बृहस्पति जातक को जीवन में संतान, सुख, भवन, धन, समृद्धि, उत्तम वैवाहिक जीवन जैसी सभी चीज़ों की प्राप्ति कराते हैं और जातक को समाज में सम्मान प्रदान करते हैं। वर्ष 2025 के दौरान देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:57 बजे बृहस्पति महाराज मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिसमें वो अपनी उच्च अवस्था में होते हैं। और इसी कर्क राशि में 11 नवंबर 2025 को शाम को 6:31 पर बृहस्पति महाराज वक्री हो जाएंगे और फिर वक्री अवस्था में 4 दिसंबर 2025 को रात्रि 8:39 पर मिथुन राशि में एक बार फिर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार वर्ष 2025 के दौरान देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि, फिर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि और फिर कर्क राशि से निकलकर वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान जब बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो 9 जून 2025 को शाम 4:12 बजे बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे, जिसे बृहस्पति तारा डूबना भी कहते हैं। और 9 जुलाई 2025 को रात्रि 10:50 पर ये अपनी उदित अवस्था में आ जाएंगे, जिसे बृहस्पति तारा उदय भी कहते हैं। इस दरमियान बृहस्पति सूर्य से सबसे अधिक नज़दीक होंगे, इसकी वजह से वह अस्त हो जाएंगे। गौरतलब है कि बृहस्पति की अवस्था जब अस्त होती है तब वो अनुकूल नहीं मानी जाती है और इस दौरान सभी शुभ कार्यों को करने की मनाही हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति सभी शुभ कार्यों को करने वाले होते हैं। उनके अस्त होने पर इन कार्यों पर, जैसे कि विवाह आदि शुभ कार्यों पर, रोक लग जाती है। कुंडली में अगर बृहस्पति की पोजीशन शुभ हो तो ये जातक के जीवन में शुभता लेकर आते हैं। यह हमें सामाजिक मान्यताओं, धर्म, आध्यात्म से जोड़ते हैं और हमारे अंदर धर्म की वृद्धि करते हैं। यह हमें सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं और बताते हैं कि जीवन में हमें अपने संस्कारों और संस्कृति का संयोजन रखते हुए जीवन में अच्छा सामंजस्य रखना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने के लिए हमें तत्पर रह सकें। गुरु गोचर 2025 के इस विशेष लेख में आप यह जानेंगे कि बृहस्पति गोचर 2025 का आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन के किन क्षेत्रों पर इस गुरु गोचर का प्रभाव पड़ेगा और आपको किन क्षेत्रों में अच्छे और बुरे प्रभाव मिल सकते हैं। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि गुरु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आपको इस वर्ष कौन से उपाय करना चाहिए। तो चलिए आगे जानते हैं गुरु का यह गोचर वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। यह है वृश्चिक लग्न की कुंडली और गुरु इसमें आपके दूसरे स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं और यह भी आपके 14 मई 2025 से आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव कुंडली में क्या क्या दर्शाता है? अष्टम भाव होता है गुण विद्याओं का। गुण विद्याएं जैसे कि हो गया ज्योतिष, हो गया न्यूमरोलॉजी, हो गया वास्तु, हो गया, इन सबको हम गुण विद्या बोलते हैं। अष्टम भाव से हम दूसरा क्या क्या देखते हैं? अष्टम भाव से हम आपके पत्नी की वाणी को देखते हैं, आपके पत्नी के परिवार को देखते हैं, आपके स्पाउस, पत्नी जरूरी नहीं पत्नी, अगर आप महिला हो तो आपके पति के वाणी को देखते हैं, आपके पति के घर को देखते हैं, आपके ससुराल को देखते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बोलने जाए तो अष्टम भाव से दूसरा क्या देखा जाता है? अष्टम भाव जो होता है वो आकस्मिक धन लाभ का भी होता है और आकस्मिक धन लॉस का भी होता है।
लॉस भी यही दिखाता है और आकस्मिक धन लाभ भी यही दिखाता है। आपको वारसाई में मिलने वाली धन लाभ को भी यही दिखाता है। आपको अपना का आकस्मिक तरीके से अगर एक्सीडेंट कुछ होना है तो वो भी इसी हाउस से हम देखते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अष्टम भाव जो होता है वो सबसे बड़े आपकी जिंदगी में आने वाले बदलाव का भी होता है। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन का घर भी बोलते हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, इसे हम मृत्यु का घर भी बोलते हैं, बट पुनर्जन्म का घर भी बोलते हैं। तो एक ही शरीर में जब इंसान मरता है और वापस जिंदा होता है, कई बार वो इंसान अपनी जीते जी मरता है और वापस जिंदा होता है, तो वो हम इस भाव से देखते हैं, अष्टम भाव से। इसीलिए कुंडली में जो 3 भाव होते हैं उसे हम दुष्टाना स्थान के तरीके से भी देखते हैं। जैसे कि ये 6ठा स्थान हो गया, फिर ये 8वां स्थान हो गया और ये 12वां स्थान हो गया। 12वां स्थान जो होता है वो भी आपके मोक्ष का स्थान होता है। यहाँ से जो है वो फाइनल आपका जब एंड होता है वो इसी स्थान से देखा जाता है। जो मृत्यु होती है फाइनल आपकी बॉडी की, वो इसी स्थान से देखी जाती है। इसलिए हम इस स्थान को एक नेगेटिव तौर पे देखते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ चीजें यहाँ पे आके नेगेटिव ही करें गुरु, क्योंकि गुरु खुद में एक नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह है। तो इसलिए हम काफी सारी पॉजिटिव चीजें भी इस गोचर में वृश्चिक राशि के लिए होते हुए देखेंगे। पर दोस्तों जैसे कि ये घर जो है वो डू और डाई यानी करो या मरो का घर होता है, तो यहाँ पे आके आपको एक भारी बदलाव अपनी जिंदगी में वृश्चिक राशि के जातकों को दिखेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को अपने जीवन में काफी सारे भारी बदलाव आते हुए देखेंगे इस 1 साल में, जब तक गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव से होगा। पर दोस्तों गोचर में सिर्फ गुरु का ही प्रभाव नहीं होगा। इस गोचर में आपको शनि के प्रभाव भी जो पंचम स्थान से अभी गोचर कर रहे हैं आपके, वो भी दिखेंगे। फिर आपके चतुर्थ स्थान से जो राहु को गोचर कर रहे हैं उसका प्रभाव भी दिखेंगे। राहु जो है यहाँ पे, राहु और केतु दोनों यहाँ पे आपके 18 मई 2025 से आपके राहु जो है चतुर्थ भाव में और आपके केतु जो है वो 10वें भाव में आपके गोचर करेंगे। अब दोस्तों गुरु की दृष्टियों के बारे में अगर हम बात करें तो गुरु की 3 दृष्टियां होती है। जैसे कि एक पंचम दृष्टि हो गई। पंचम दृष्टि जो होगी गुरु की वो आपके 12वें स्थान पर होगी। गुरु की एक दूसरी दृष्टि जो होगी वो सप्तम दृष्टि होती है और वो आपके दूसरे स्थान पर होगी। गुरु की एक तृतीय दृष्टि होती है, नवम दृष्टि, वो आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। तो गुरु की ये जो तृतीय दृष्टि है वो आपके चतुर्थ स्थान पर होकर आपके राहु जो गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव से उस पर होगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अमूमन गोचर जो होता है वो राशि के हिसाब से देखा जाता है, ऐसा बोला जाता है कई जगह पे। और हमने अपने व्यक्तिगत अनुभवों में पाया है कि गोचर जो है वो आपका लग्न पर भी उससे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर बोलने जाए तो आप इस वीडियो को लग्न के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये 70% तक इसका प्रेडिक्शन जो है वो आपको दिखाई देगा। और अगर राशि के हिसाब से अगर आप देखने जाते हैं तो ये 30% तक इसकी एक्यूरेसी हम लोग लेते हैं। काफी कुछ डिपेंड करता है आपकी इंडिपेंडेंट आपके व्यक्तिगत कुंडली में कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है और आपके व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की पोजीशन कौन सी है। तो इस वीडियो को आप लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं और राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कुंडली में मैंने 4 ग्रहों को कंसीडर किया है, शनि, राहु और केतु और गुरु। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रहों का प्रभाव आपको इस गोचर के दरमियान नहीं मिलेगा, पर क्योंकि उनकी जो गोचर अवधि है वो छोटी होती है तो इसलिए उनका प्रभाव आकर चला जाएगा और कुछ टाइम के लिए अच्छा भी मिलेगा और कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा टफ भी दिखेगा, पर उनका प्रभाव भी दिखेगा। बट मोटा मोटी जो है इसमें जो लंबी अवधि के गोचर वाले ग्रह हैं जैसे शनि महाराज हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए और गुरु का खुद का गोचर जो 1 साल के लिए होता है उसको हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरु का जो गोचर है वो भी आपके अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव जो है वो दुष्टाना स्थान होता है यानी इविल हाउस होता है। तो वहां पे जाके कोई भी ग्रह जो है वो ज्यादातर ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। और उसमें गुरु जो है वो नैसर्गिक रूप से जैसे मैंने बताया आपको वो एक शुभ ग्रह है, तो यहाँ पे आके वो प्योरली नेगेटिव भी रिजल्ट नहीं देंगे। कुछ क्षेत्रों में वो अच्छे रिजल्ट भी देंगे और कुछ क्षेत्रों में वो दिक्कतें भी खड़ी करेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सी महादशा और अंतरदशा चल रही है और गुरु आपकी कुंडली में, आपकी व्यक्तिगत कुंडली में उनका क्या स्थान है। तो जैसे कि गुरु जो है अभी 14 मई 2025 से आपके अष्टम स्थान में गोचर करेंगे, तो इसकी वजह से आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ ऑब्स्टिकल्स यानी कुछ परेशानियां दिख सकती है।
इसको हम सम्मिलित तौर पे इस तरह से देख सकते हैं कि क्योंकि केतु भी 18 मई 2025 से आपके 10वें भाव यानी आपके करियर और प्रोफेशन के भाव पर गोचर करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़े परिवर्तन और बहुत बड़े परिवर्तन बदलाव की ओर संकेत दे रहे हैं। और गुरु तो ऑलरेडी उसी भाव में जा रहे हैं जो परिवर्तन का, जो रीजनरेशन का, जो पुनर्जन्म का, जो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। तो इस दोनों गोचर को हम लोग अगर देखें तो ये आपके करियर में भी कुछ बड़े बदलाव ला सकता है। हो सकता है कि आपके करियर में कुछ बदलाव आए और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आए। तो इस प्रॉब्लम्स के लिए आपको, इन ऑब्स्टिकल्स के लिए आपको थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा। काफी सारी चीजों में हो सकता है कि आपको लेट गो भी करना पड़े, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। प्रमोशन के चांसेस अभी मुझे आपके गोचर में कम दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव में, और अष्टम भाव का गुरु जो है इतना पॉजिटिव रिजल्ट करियर के मैटर में नहीं दे सकता है। बट फिर भी अगर आपकी व्यक्तिगत महादशा और अंतरदशा अगर अच्छी चल रही होगी तो ये ज्यादा दिक्कतें भी नहीं खड़े करेंगे। तो अब दूसरे अगर चीजें देखने जाए दोस्तों, तो जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा और आपके बनते बनते काम कुछ अटक पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अब बात करेंगे हम गुरु की दृष्टियों के बारे में। बट उससे पहले एक और चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि क्योंकि ये भाव जो है वो अष्टम भाव जो है वो आपका गुण विद्याओं का भाव है, यानी आपका रुझान जो है इस गोचर के दरमियान आपको गुण विद्याओं की तरफ आपका ज्यादा हो सकता है। आप अक्ल से, आप ज्योतिष सीखने में आपकी रुचि बढ़ सकती है इस गुरु के गोचर के दरमियान। दूसरा, हम एक तरह से देख सकते हैं कि यहाँ से आपको कुछ आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। धन लाभ मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो गुरु की एक दृष्टि है वो आपके दूसरे स्थान पर जा रही है, 7वीं दृष्टि, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ गुरु का खुद का घर है, ये 9 नंबर जो लिखा है वो धनु राशि वहां पे होती है और वो गुरु का खुद का घर होता है। तो यहाँ से वो ये भाव जो है, दूसरा भाव आपकी कुंडली में धन को दर्शाता है, आपके कुटुंब को दर्शाता है, आपकी वाणी को दर्शाता है। और गुरु का यहाँ पे होना आकस्मिक धन के भाव, आकस्मिक धन लाभ या धन नुकसान के भाव में होना। बट गुरु क्योंकि एक पॉजिटिव ग्रह है तो लॉस होने के चांसेस कम है, और गुरु की दृष्टि भी जो है यहाँ पे अपने घर पे धन के कनेक्शन बना रही है। तो हम मोटा मोटी तौर पर कह सकते हैं, अगर आपकी महादशा अंतरदशा अगर आपके अच्छी चल रही होगी और आपकी कुंडली में, व्यक्तिगत कुंडली में अगर गुरु की पोजीशन अच्छी होगी तो यहाँ से कुछ आपको आकस्मिक धन लाभ भी मिल सकता है। ये धन लाभ आपके कुटुंब के थ्रू भी आपको आ सकता है, या फिर आपके स्पाउस यानी आपके फैमिली, इन लॉस की जो फैमिली है वहां से भी आपको ये धन लाभ आ सकता है। बट यहाँ पे आके, क्योंकि ये आपके पार्टनर का दूसरा स्थान है, ये आपके पार्टनर का दूसरा स्थान है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर यानी आपके लाइफ पार्टनर की वाणी जो थोड़ी कठोर हो, या उसमें कुछ दिक्कतों का सामना आपको उनकी वाणी की वजह से करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और उनकी बातों को थोड़ा सीरियसली सुनना पड़ेगा कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, और उनको समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है गुरु का गोचर यहाँ पे आपको आकस्मिक धन लाभ भी दे सकता है और आपको कुछ गुण विद्याओं की तरफ आपकी रुचि भी बढ़ सकती है। अब क्योंकि ये स्थान जो है वो आपको कुछ कमीशन वाले अगर आप कार्य में हो तो वहां पे आपको अच्छी प्रगति दिलवा सकता है। अगर आप कोई भी कार्य में हो जिसमें कमीशन का पार्ट हो तो उसमें आपको एक अच्छी प्रगति भी ये दिलवा सकता है, क्योंकि अष्टम स्थान से हम कमीशन के जो कार्य होते हैं उनको भी देखते हैं। तो अगर आप कमीशन वाले कोई कार्य में हो जिसमें आपको कमीशन मिलता हो तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। पर क्योंकि गुरु जो है वो आपके पंचमेश होकर आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव जो होता है वो शेयर लॉटरी सट्टे मार्केट का होता है, और अष्टम भाव जैसे मैंने आपको बताया कि ये दुष्टाना स्थान होता है। तो यहाँ पे गुरु जो है आपको इन क्षेत्रों में थोड़ा नुकसान करवा सकते हैं, इसलिए आप कोई भी शेयर मार्केट में या लॉटरी सट्टे में अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा संभलना चाहिए। हो सके तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई स्क्रिप्ट खरीद रहे हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ही आपको उसमें जाना चाहिए। तो ये तो हो गया गुरु के अष्टम भाव का जो प्रभाव रहेगा। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए गुरु की जैसे मैंने आपको दृष्टि बताई, वो गुरु की 5वीं दृष्टि जो होती है वो आपके 12वें स्थान पर होगी,
12वां स्थान कुंडली में क्या दर्शाता है? 12वां स्थान जो होता है वो आपके खर्चों को दर्शाता है, वो आपके व्यय को दर्शाता है, आपके लॉसेस को दर्शाता है, फॉरेन कनेक्शन को दर्शाता है, जेल को दर्शाता है, हॉस्पिटल्स को दर्शाता है। और ये आपके जो फॉरेन अब्रॉड से आपको कुछ लाभ होने वाला था तो उससे भी आपको ये संकेत मिल सकते हैं इस 12वें स्थान से। ये 12वां स्थान जो होता है मोक्ष को भी दर्शाता है, आइसोलेशन को भी दर्शाता है। तो ये सब चीजें हम 12वें स्थान से देखते हैं। और क्योंकि गुरु जो है आपके अभी अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अष्टम स्थान पर गोचर करके गुरु जो है यहाँ पे आपको कुछ धन का नुकसान भी करवा सकते हैं। एक तरफ धन की इनकम भी होगी, पर एक तरफ अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया या आपने कुछ रिस्की डिसीजन लिया तो आपको धन का नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीजें आपको दिख सकती है, क्योंकि ये स्थान जो है आपका हॉस्पिटल्स का भी दिखाता है। तो इस स्थान पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से आपको हॉस्पिटल्स के धक्के भी खाने पड़ सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां हो या आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आए, तो उसकी वजह से भी आपके हॉस्पिटल्स के धक्के हो सकते हैं, आपको हॉस्पिटल्स जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके खर्चे भी कुछ बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको इसके गुरु के गोचर के प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक पॉजिटिव चीज़ ये रहेगी कि गुरु की यहाँ पे दृष्टि होने की वजह से अगर आपके कोई फॉरेन कनेक्शंस हैं तो वहाँ से आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपके कुछ फॉरेन फ्रेंड्स हैं तो उनसे आपको कुछ सपोर्ट की आप अपेक्षा रख सकते हैं। तो ये सब आप जो है वो देख सकते हैं आपके गुरु के अष्टम भाव के गोचर से, और उनकी दृष्टि जो आपके 12वें भाव में पड़ रही है उससे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गुरु का जो अष्टम स्थान होता है, अष्टम स्थान जो होता है वो आपको ससुराल यानी आपके लाइफ पार्टनर की फैमिली का भी स्थान होता है, और यानी आपके लाइफ पार्टनर की फैमिली यानी आपके ससुराल का स्थान भी होता है। तो इस गोचर के दरमियान हो सकता है कि आपको अपने ससुराल से कुछ शुभ समाचार भी मिले। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरा रिजल्ट यहाँ पे गुरु आके नेगेटिव ही देंगे, कुछ पॉजिटिव भी मैंने आपको बताया। और ये एक और पॉजिटिव है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने ससुराल पक्ष से कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़े तो आपके ससुराल पक्ष से भी आपको वो सपोर्ट मिल सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो आपके 12वें स्थान पर है, तो इस समय आपके कुछ विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं, जिसकी वजह से आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ विदेश यात्रा की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें आपको महादशा अंतरदशा अगर आपकी व्यक्तिगत अच्छी चल रही है और आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है, तो इस दौरान, इस समय काल के दौरान आपको विदेश यात्रा का मौका भी मिल सकता है। हालांकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, बट विदेश यात्रा का मौका भी मिलेगा आपको। तो अचानक से कभी कभी धन की प्राप्ति भी आपको होती रहेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो आपके दूसरे स्थान यानी धन के स्थान पर भी है। तो ये हो गया आपका जो गुरु का गोचर है उसकी दो दृष्टियों के बारे में, कि यहाँ पे आके आपको आपके फैमिली में भी कुछ अच्छा माहौल रहेगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, ये आपके कुटुंब को भी दर्शाती है। तो ये आपके फैमिली मेंबर्स के लिए एक अच्छा माहौल भी बना सकती है। तो ये एक आपके लिए चीज जो है पॉजिटिव भी रहेगी गुरु के इस गोचर के दरमियान। अब जैसे कि गुरु की दृष्टि मैंने आपको बताया कि आप नवम दृष्टि जो होगी वो आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, और उसी टाइम पे राहु महाराज भी आपके चतुर्थ स्थान पर होंगे। तो गुरु की दृष्टि, जैसे बोला जाता है कि अमृतमयी दृष्टियां होती है, जो भी तीनों दृष्टियां होती है वो अमृत नहीं होती है। वो जहाँ दृष्टि डालते हैं वहां का अच्छा कर दें, और जहाँ बैठते हैं, और खास करके यहाँ पे अष्टम भाव में आए तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम देंगे, बट उनकी दृष्टियां तो फिर भी आपके लिए पॉजिटिव ही रहेंगी। तो इस गोचर के दरमियान गुरु की जो दृष्टि होगी वो चतुर्थ भाव पर होगी, तो इसकी वजह से आपके माता का स्वास्थ्य में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आपको थोड़ा राहत देखने को मिलेगी। प्लस अगर आप कोई भूमि वाहन कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको गुरु का सपोर्ट जो है मिलेगा। और राहु का गोचर जो उसी टाइम पे यहाँ पे हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको इन मैटर्स में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे, आपके माँ के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ दिखाई दे, बट निश्चिंत रहिएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि वहां पे है और राहु के ऊपर है, तो ये सब चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी, आप उनसे थोड़ा अच्छी तरह से निपट लोगे। अगर गाड़ी के मैटर में या भूमि वाहन के मैटर में भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो वो भी आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपके आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगे। थोड़ा पुरुषार्थ आपको ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये हो गया गुरु की तीनों दृष्टियों का क्या प्रभाव रहेगा आपके
इस गोचर में। अब जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि गुरु जो है वो आपके 17 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 7 दिसंबर तक आपके अतिचारी होकर आपके जो है नवम भाव में चले जाएंगे। तो नवम भाव क्या होता है? भाग्य का भाव होता है। नवम भाव आपके पिता का भाव होता है। नवम भाव आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग यानी लंबी दूरी की यात्राओं का भाव होता है। तो गुरु तो है ही भाग्य के ग्रह, तो भाग्य के ग्रह आपके भाग्य में जाकर उच्च के होंगे। तो ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर का कुछ स्टार्टिंग का पार्ट जो रहेगा वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। उसमें आपको लंबी दूरी की यात्राओं करने का भी मौका मिल सकता है। आपके पिता के स्वास्थ्य में अगर कुछ दिक्कतें हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप कोई धर्म कार्य करते हो तो इसमें भी आपको अच्छी अनुभूति हो सकती है इस टाइम पर। तो ओवरऑल जो है ये 1.5 महीने का गोचर रहेगा। फिर वापस गुरु जो है वक्री होकर आपके अष्टम भाव में वापस आ जाएंगे। तो ये चीज़ें वापस आपको उन्हीं चीज़ों की तरफ मोड़ेंगी जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इस गोचर के दरमियान जो है आपके ससुराल पक्ष का आपके मैटर्स में जो है हस्तक्षेप बढ़ सकता है। हालांकि उनकी तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी, उनकी तरफ से आपको धन का सपोर्ट अच्छा रहेगा, बट फिर भी उनका जो हस्तक्षेप है आपके निजी कार्यों में वो कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। आपके कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा। अब गुरु की दृष्टि जैसे मैंने बताया आपको कि आपके दूसरे स्थान पर होगी इस गोचर के दरमियान, तो शनि की दृष्टि भी आपके दूसरे स्थान पर होगी और गुरु की दृष्टि भी आपके दूसरे स्थान पर होगी। तो शनि की दृष्टि ये दिखाती है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका धन लाभ होगा। आपको अपनी वाणी में संयम दिखाना पड़ेगा। हालांकि गुरु की दृष्टि भी वहाँ पे होगी तो आप अपनी वाणी को कंट्रोल कर जाओगे। तो ओवरऑल आपको फिर भी अपनी वाणी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी वाणी की वजह से आपके काफ़ी सारे रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। तो ओवरऑल आप जो है इस गोचर के दरमियान अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखिएगा और हो सके तो आप अच्छा बोलेगा और सत्य का साथ दीजिएगा क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही सत्य को सपोर्ट करते हैं। अगर आप झूठ बोलने गए तो कुछ भी आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इस गोचर के दरमियान राहु की भी एक दृष्टि गुरु के ऊपर रहेगी क्योंकि राहु की भी एक पंचम दृष्टि होती है, एक सप्तम दृष्टि होती है और एक जो है उनकी नवम दृष्टि होती है जो आपके 12वें स्थान पर होगी। तो इस दृष्टि के दरमियान जैसे मैंने आपको बताया गुरु तो आपको बाहर जाने के लिए सपोर्ट करेंगे बट राहु भी उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। तो दोनों तरफ से आपको बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है गोचर में ग्रहों का। बट काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपके व्यक्तिगत चार्ट में, आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की पोजीशन कैसी है और आपकी महादशा और अंतर्दशा कैसी चल रही है। तो दोस्तों ये हो गया ओवरऑल आपके वृश्चिक लग्न के लिए ये महीना, ये गुरु का जो गोचर है वो क्या ला रहा है। तो ये जो है सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपकी व्यक्तिगत महादशा और अंतर्दशा की कुंडली में क्या चल रही है और आपके ग्रहों की पोजीशन कैसी है। तो अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपना मैसेज जो है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कुंडली करके व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको जो है थोड़े दिन में उसका रिप्लाई मिल जाएगा और उसके बाद हम आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। Thanks for watching.